नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रिसीविंग मोड किसे कहते हैं और कैसे आप अपनी सभी डिज़ायर्स को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं रिसीविंग मोड में रहकर। और मैं भी मैनिफेस्टेशंस इसी तरह से करता हूँ, तो इस वीडियो में आपको मेरे मैनिफेस्ट करने का तरीका भी पता चलेगा। यानी आप में से मैक्सिमम लोग ये बात तो जानते हैं कि मैं मेडिटेशन करता हूँ और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ, लेकिन मैनिफेस्टेशन को लेकर मेरा माइंडसेट क्या होता है वो आप इस वीडियो में समझोगे। लेकिन रिसीविंग मोड को समझने से पहले आपको अब्राहम की बेसिक टीचिंग्स को समझना होगा। अब्राहम की बेसिक टीचिंग ये कहती है आस्क एंड इट इज गिवन, जो कि उनकी बुक का नाम भी है, जिसका मतलब ये है कि आपने यूनिवर्स से मांगा, यूनिवर्स ने आपको दे दिया बिना आपसे कोई सवाल पूछे। अब आपके ऊपर टोटली ये चीज़ डिपेंड करती है, जो आपने यूनिवर्स से मांगा है और यूनिवर्स ने आपको जो दिया है, आप उसे रिसीविंग करने के लिए तैयार हो या नहीं, यानी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार हो या नहीं। अब ऑब्वियसली इसका आंसर आपके माइंड में यही होगा कि हमें वो चीज़ चाहिए, तभी तो हमने यूनिवर्स से मांगा है, लेकिन स्टिल वो चीज़ हमें मिली नहीं है। तो कैसे समझे हम रिसीविंग मोड को, कैसे रिसीविंग मोड में आए? तो इसका आंसर है 3 शब्दों में। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आस्किंग होती क्या है, यानी हम यूनिवर्स से सच में कैसे मांगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम यूनिवर्स को कोई चीज बोल कर बताएंगे तब यूनिवर्स उस चीज को समझेगा कि वो हमारी डिजायर है, लेकिन यूनिवर्स आपकी सोच से ही उस चीज को समझ जाता है। आपके मन में किसी चीज का ख्याल भी आता है तो यूनिवर्स उसको आपके डिजायर के रूप में लेता है। जब हम इस बारे में बात करते हैं कि यूनिवर्स हमारी डिजायर को खुद समझ जाता है हमारे थॉट्स और फीलिंग्स को लेकर, तो क्वेश्चन ये आता है कि हम तो काफी टाइम नेगेटिव भी सोचते हैं, तो क्या यूनिवर्स हमारी नेगेटिव डिजायर को भी एक्सेप्ट कर लेता है? तो इसका आंसर है कि यूनिवर्स आपकी सभी डिजायर्स को अपने वोटेक्स में रख लेता है, और वोटेक्स में यूनिवर्स उन्हीं डिजायर्स को रखता है जो सिर्फ अच्छी हैं और आपको अच्छी फीलिंग देती हैं। लेकिन जब आप नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग्स में होते हो मोस्टली, तो आपकी जो डिजायर यूनिवर्स ने रखी होती है वोटेक्स में, वो आप तक पहुंच नहीं पाती। अब इसमें यूनिवर्स की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्स वो चीज आपको दे चुका, जैसे आपने मांगा था यूनिवर्स ने आपको उसी वक्त दे दिया। बस हमारा माइंड उस चीज के नेगेटिव साइड में बार बार घूमता रहता है, जिसकी वजह से हमारी अपनी ही चीज हमारे पास आ नहीं पाती। यानी आस्किंग इतनी नेचुरल है कि हमारे माइंड में कोई चीज आती है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये चीज मेरी लाइफ में चाहिए, मुझे इस तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए। जब हम इस तरीके से बात करते हैं तो यूनिवर्स हमारी डिजायर को समझ जाता है, और अगर उस डिजायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं रहती, यानी ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती कि वो चीज मेरे पास क्यों नहीं है, और वो चीज आप किसी और के लाइफ में भी देखते हो और उस हैप्पीनेस को फील करते हो, तो आप रिसीविंग मोड में होते हो और उस चीज को भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो। यानी अगर धरती पर हमारा काम सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ हमारा काम इतना सा है कि हम रिसीविंग मोड में रहें। और आस्किंग हमारे कॉन्ट्रास्ट से भी बहुत ज्यादा होती है, यानी जब आपकी कभी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है तब आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हो और एक अच्छी हेल्थ की डिजायर करते हो। और जब आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हो, उस वक्त आपकी डिजायर होती है कि आपके पास पैसे हो। और जब कोई पर्सन रिलेशनशिप में आपको चीट करता है तो आपकी ये डिजायर होती है कि आप एक बेटर पर्सन डिजर्व करते हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक मैनिफेस्टेशन का होता है, दूसरी लैक का होता है। तो जब हम अपने कॉन्ट्रास्ट में लैक फील कर रहे होते हैं तो उसी वक्त हम अपनी डिजायर दे देते हैं यूनिवर्स को मैनिफेस्टेशन की। यानी जब हेल्थ खराब होती है तो उस वक्त हम अपनी बेटर हेल्थ की डिजायर यूनिवर्स को खुद ब खुद दे देते हैं और यूनिवर्स उसे हमारे वोटेक्स में क्रिएट कर देता है। वहीं जब फाइनेंशियली हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स मनी की अबंडेंस को हमारी लाइफ में यानी वोटेक्स में क्रिएट कर देता है। उसी तरीके से अगर किसी पर्सन के साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता तो उससे अपोजिट, उससे अच्छा पर्सन हम अपने वोटेक्स में ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेते हैं। और जब हम उस चीज को देखकर उस चीज के ना होने की फीलिंग को अपने अंदर क्रिएट करना बंद कर देते हैं तो हम रिसीविंग मोड में होते हैं और उस चीज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। अगर सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपको बस इतना करना है, जैसे आप अपने फोन को रिसीव करते हो कॉल के आने पर, उसी तरीके से आपको यूनिवर्स से अबंडेंस को रिसीव करना होगा। यूनिवर्स सब जानता है कि आपको क्या चाहिए, तो इसीलिए हमें उसे अलग से बताने की जरूरत नहीं होती। स्टिल हम कई बार प्रोसेसेस को अपनी तसल्ली के लिए करते हैं ताकि हम समझ पाए कि हमने यूनिवर्स को उस चीज के लिए बता दिया है। तो इसीलिए प्रोसेस करना खराब नहीं है, आप जो चाहे वो टेक्निक कर सकते हो, एफर्मेशंस आप पढ़ सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, अपनी डिजायर यूनिवर्स को बता सकते हो। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपने जैसे अपनी डिजायर की, यूनिवर्स ने आपको उसी वक्त वो चीज वोटेक्स में दे दी। अब आपको बस इतना करना है कि आप इस बात को बोलना छोड़ो, इस चीज को फील करना छोड़ो कि वो चीज अभी आपके पास नहीं है, और उस चीज को आप किसी और पर्सन के पास देखो तो उसको अप्रिशिएट करो। आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो वो चीज आपकी लाइफ में आ जाएगी, उससे यूनिवर्स समझेगा आप रिसीविंग मोड में हो। वहीं अगर आप लैक फील करोगे कि वो चीज मेरे पास नहीं है, उस पर्सन के पास है, वो तो डिजर्व भी नहीं करता, फिर भी उसके पास है, अगर इस तरीके के हमारे शब्द है तो हम रिसीविंग मोड में नहीं होते, उसके अपोजिट रेजिस्टेंस में आ जाते हैं। और रिसीविंग मोड में आने के 2 सबसे आसान तरीके अब्राहम बताती हैं। एक तो आप विजुअलाइज करो कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है,
और दूसरा, आपको जो चाहिए उस चीज़ को बार बार अप्रिशिएट करो। आप जितना किसी चीज़ को अप्रिशिएट करोगे उतना ही आप उसे अपने एक्सपीरियंस में ऐड करते जाओगे। और वहीं जब आप कंप्लेनिंग वाली फीलिंग में होगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की रेजिस्टेंस को आप मैनिफेस्ट करोगे। यानी अगर आप कोई जॉब चाहते हैं और आप किसी जॉब की पोजीशन को डिज़ायर करते हैं तो उस पोजीशन पर जो इंसान पहले से बैठा है उसको अप्रिशिएट कीजिए। या उस पर्सन को आप अप्रिशिएट नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो उस पोजीशन को अप्रिशिएट कीजिए जहां पर आप जाना चाहते हैं। आप अगर रिलेशनशिप में किसी पर्सन के साथ जाना चाहते हैं तो उस पर्सन को अप्रिशिएट कीजिए, उनकी खूबियों को देखिए। और अगर आप उस पर्सन को अप्रिशिएट नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो जिन भी कपल्स को आप देखते हो उन कपल्स को अप्रिशिएट कीजिए। उनका रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो मैटर नहीं करता। आप उनको देखकर क्या फील करते हो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। जब आप ब्रोकन रिलेशनशिप में होते हो और रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो तो उस वक्त ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि आप दूसरे कपल्स को देखकर बुरा फील करते हो सकता है आपको जेलसी ना फील होती हो उनसे, लेकिन एक लैक वाली फील होती है कि मेरे पास नहीं है या काश मेरे पास भी होता। तो इस तरह की फीलिंग जब हम क्रिएट करते हैं तो हम रिसीविंग मोड से बहुत दूर हो जाते हैं। वहीं रिसीविंग मोड है कि आप किसी कपल को देखो और उसे देखकर बोलो कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। और रिलेशनशिप अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मोस्टली आप सैड सॉन्ग्स को तो छोड़ ही दो, भले ही वो जितने भी अच्छे क्यों ना हो। और उसी तरह से जो भी चीज आपको लैक फील कराती हो आपकी डिजायर को लेकर, उस चीज से दूर हो जाइए। एटलीस्ट जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर लेते तब तक तो बिल्कुल ही दूर हो जाइए। इसी तरीके से आप रिसीविंग मोड में आ पाते हो। अगर एप्रिसिएशन से स्टार्ट करना आपको मुश्किल लगता है तो आप मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन में आपको अपने थॉट्स को गाइड नहीं करना होता, आपको बस अपने थॉट्स से ध्यान हटाना होता है। और जब आप सोच रहे होते हो लैक वाली फीलिंग में आप इन्वॉल्व हो रहे होते हो और उस वक्त उस फीलिंग को आप ब्रेक करने लगते हो मेडिटेशन से, तो क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव साइड होता है एक नेगेटिव साइड होता है, तो नेगेटिव साइड से जैसे आपका ध्यान हटता है तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी में होते हो। तो इसीलिए अगर आप पॉजिटिविटी में माइंडसेट को अपने नहीं लेकर जा सकते तो मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए। मैं मेरी लाइफ में इसी तरीके से रहता हूँ और इसी तरीके से मैनिफेस्टेशंस करता हूँ। मैं ऐसी टेक्निक्स बहुत कम करता हूँ जिसमें यूनिवर्स को बताना होता है कि मेरी क्या डिजायर है, और ऐसे प्रोसेसेस को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ जहाँ पर मैं रिसीविंग मोड में आ पाऊँ। यानी एक मेडिटेशन है जो मैं सबसे ज्यादा करता हूँ। उसके बाद मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ मनी को लेकर। अब मनी को लेकर मेरी कोई स्पेसिफिक डिजायर नहीं होती कि इतना अमाउंट चाहिए मुझे। कभी कभार इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करना होता है तो बात अलग होती है, अदरवाइज मैं अमाउंट से ज्यादा अलाइनमेंट पे फोकस करता हूँ, क्योंकि मेरी जितनी अलाइनमेंट होगी उतना अमाउंट मेरे पास आएगा। या फिर अगर मेरी कोई ऐसी डिजायर होती है, यानी मल्टीपल डिजायर होती है जिसे मैं एक साथ सारी चीजों को ठीक करना चाहता हूँ, तो उस वक्त मैं सब्लिमिनल का सहारा लेता हूँ और हर एक एस्पेक्ट को लेकर सब्लिमिनल को बनाता हूँ और सुनता हूँ। हालांकि अब मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि अब मुझे उतनी नीड नहीं होती इस चीज की। मेरे लिए मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इस वक्त के लिए काफी है, लेकिन पहले मैंने अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में ऐसा किया है, और वो भी आपको एक तरीके से रिसीविंग मोड में ओपन करता है, क्योंकि सब्लिमिनल सुनते हुए आपको पॉजिटिव सोचना नहीं होता, आपको बस सब्लिमिनल को सुनना होता है और एफर्मेशंस को अपने सबकॉन्शियस तक जाने देना होता है। और जब आप थोड़ा सा बिलीफ रख के उसे कंटिन्यूअसली सुनते हो और ये क्वेश्चन नहीं करते कि इसमें सिर्फ म्यूजिक है एफर्मेशंस नहीं, तो ये कैसे काम करेगा, तो वो डेफिनेटली आपके लिए काम करता है। और स्टिल अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आते हैं तो सब्लिमिनल को सुनते सुनते सो जाना सॉल्यूशन होता है, क्योंकि जब आप सब्लिमिनल को सुनते सुनते सो जाते हो आपका कॉन्शियस माइंड भी आपके साथ सो जाता है और वो कोई क्वेश्चन नहीं करता। और जो एफर्मेशन हिडन होते हैं म्यूजिक के पीछे वो आपके सबकॉन्शियस तक डायरेक्ट जाने लगते हैं, और जैसे ही आपका सबकॉन्शियस उसका एक्सेप्ट करने लगता है आपके अंदर एक न्यू फीलिंग क्रिएट होने लगती है, आपकी फीलिंग्स पहले से ज्यादा इंप्रूवमेंट होने लगती है। और कई बार हम अपनी मैनिफेस्टेशंस को फिजिकल मैनिफेस्टेशन में देखकर ही बिलीव करते हैं कि वो मैनिफेस्टेशन है, जबकि मैनिफेस्टेशन को हमेशा अपनी फीलिंग से हमें देखना चाहिए। यानी हमारी कोई डिजायर है और उस डिजायर को सोचकर आज हम बहुत बुरा फील कर रहे हैं तो उस डिजायर की हम रेजिस्टेंस पर है, लेकिन हम 1 महीने तक प्रैक्टिस लगातार करते हैं। मान लीजिए मेडिटेशन 1 महीने तक लगातार करते हैं और 1 महीने बाद सेम डिजायर के बारे में हम सोच रहे हैं और यहाँ पर आपको अच्छा फील हो रहा है, तो आप एक स्टेप अलाइनमेंट में है। यानी आप अपनी डिजायर को लेकर कैसा फील करते हो उस फीलिंग को आपको बार बार अच्छा बनाते जाना है। आप उसकी जितनी ज्यादा अच्छी फीलिंग की तरफ आ जाओगे उतनी जल्दी आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर लोगे। इसीलिए आप प्रोसेस कोई भी करो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी होती है कि क्या आप उससे लगातार कर पाते हो। अगर आप लगातार उसे कर पाते हो तो वो रिजल्ट आपको जरूर देती है, चाहे आप मेडिटेशन करो या सब्लिमिनल सुनो या पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो या कोई भी प्रोसेस करो। और इसमें हम रेजिस्टेंस तभी क्रिएट करते हैं जब हम फिजिकल मैनिफेस्टेशन को देखने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अपनी मैनिफेस्टेशन को जब आप देखते हो तो अपनी फीलिंग से देखिए कि आज आपने स्टार्ट किया मेडिटेशन करना, आज आप
कैसा फील कर रहे हो, आप जैसा भी फील कर रहे हो आने वाले टाइम में अगर आप उससे बेटर फील करने लगो तो आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, और इसी को आपको देखना होता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको ये नहीं देखना कि वो चीज मैनिफेस्ट हुई है या नहीं, या हो रही है या नहीं, आपको बस इतना देखना है कि आपकी फीलिंग्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। और फीलिंग्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है तो उसे और इंप्रूव करते जाना है। आप जितना ज्यादा इंप्रूव करते जाओगे उतनी जल्दी मैनिफेस्टेशन होती है। और इस रिसीविंग मोड के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले आप अलाइनमेंट के बारे में बात करते थे, अब आप रिसीविंग मोड की बात कर रहे हो। अलाइनमेंट में ही आता है रिसीविंग मोड, यानी जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो आप रिसीविंग मोड में होते हो, या जब आप रिसीविंग मोड में होते हो तो आप अलाइनमेंट में ही होते हो। तो आप बताइएगा कि आप किस प्रोसेस से स्टार्ट करने वाले हैं खुद को रिसीविंग मोड में लाने के लिए। मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट, सब्लिमिनल, ग्रेटिट्यूड, या कोई और प्रोसेस। अगर आप सब्लिमिनल पर्सनली बनवाना चाहते हो या फिर अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा। उनका नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।